भाजपा के समर्थक धरने पे आते हैं, वहाँ गाड़ी गलौज करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद वो वहाँ हाथापाई पे उतारू हो जाते हैं। मगर वो खैरमपुर की घटना ने पूरे इलाके के अंदर एक संदेश दिया है भी इनका विरोध होगा, क्योंकि ये विदेश से और कुलदीप बिश्नोई के जितने ये गुंडे हैं गुर्गे हैं उनको खुली चेतावनी देते हैं भाई ओढ़े रहोगा, और ऐसे ही धरना चलता। कोई किसी का साफा काले रंग का था वो ले लिया, और वो जब उनके काफले आगे की तरफ पड़े तो उन्होंने काले झंडे दिखाए। और आपने कल देखा होगा अपने गुंडों को वहाँ भेज के, और जो प्रकरण हुआ उसके बाद कहते हैं कि 3 तारीख तक आप बैठे रहो, बोले 4 दिन चुनाव के, उसके बाद हम देख लेंगे। मतलब धमकी दे खैरमपुर के अंदर जाके आए और मीटिंग करके आए हैं, और वहाँ की कमेटी को आश्वस्त करके आए हैं कि आप अकेले नहीं है, पूरा हरियाणा के लोग आपके साथ हैं। बच्चियाँ वहाँ अगर कोई वीडियो जारी करती है, कोई वीडियो बनाती है धरने के ऊपर से, वो कहीं अपलोड करती है, तो जो भाजपा के समर्थक है ये उनको कमेंट के अंदर अभद्र भाषा से गालियां देते हैं। प्रयास अभी साझे मोर्चे बनने चाहिए, किसानों को मजदूरों को एक मंच पे आना चाहिए, पर दुखांत इस बात और जो सत्ता में सरकार है भाजपा, इसका तो विरोध भाई साहब पहले भी हुआ और आगे भी डट के करेंगे, क्योंकि जब से ये वोट से कोई बदलाव नहीं आएगा, ये तो फौरी हराने की बात कर रहे हैं। और कुलदीप बिश्नोई को 20 तारीख को उसकी औकात माधमपुर में दिखा। बासमंद में जो धरना चला हुआ किसानों पे, यहाँ पगड़ी समाज जट्टा की टीम यहाँ पहुंची है। इन्होंने 14 तारीख को शिक्षा बचाने के लिए और खेती बचाने के लिए बहुत बड़ा प्रदर्शन आदमपुर के अंदर किया था, और अगली कॉल भी 20 तारीख की संयुक्त किसान मोर्चे ने दी हुई है। इसके साथ में ही कल एक घटना घटती है कि खैरमपुर गाँव के अंदर जो स्कूल बचाने के लिए जो धरना चला हुआ है, वहाँ कुछ लोगों ने गो बैक कुलदीप के नारे लगाए। कुलदीप जो बीजेपी के प्रत्याशी के पिताजी भी है, बीजेपी के नेता भी है। उसके बाद एक घटना, एक वीडियो और सामने आता है कि कुछ लोग धरना पे बैठे लोगों को धमकाने के लिए गए हैं। तो पगड़ी समाज जट्टा के जो गो बैक किनारे लगाने वाले पगड़ी समाज जट्टा से जुड़े हुए लोग थे, एक बार इन्हीं से हम जानना चाहते हैं। हमारे साथ मनदीप नथवान पगड़ी समाज जट्टा के जो राज्य के अध्यक्ष है वो हमारे साथ है, तो उनसे एक बार हम जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है और आगे की रणनीति क्या है। कि एक धमकी दी गई है कि 3 तारीख तक आप धरना कर लो, 3 तारीख तक ये कर लो, उसके बाद तो आपको यहीं रहना, हम ये देख लेंगे, वो कर देंगे। नमस्कार सर, कल जो हुआ ये क्या मतलब, क्या बौखलाहट है बीजेपी की, या क्या एक धमकी है? क्या अगली कार्रवाई उनकी होगी और क्या कार्रवाई आपकी होगी? देखिए, पिछले 42 दिनों से वो धरना चल रहा है, जिसमें टीचरों की मांग है, अध्यापकों की मांग है, स्कूल को बचाने का मुद्दा है। उसमें मतलब ये तकलीफ़ भाजपा वालों को हो रही है, क्योंकि लोग लड़ना सीख रहे हैं। 42 दिनों से लोग गांव में बैठे हैं। जब वहाँ से कुलदीप ने वहाँ से टपना था, भाजपा के नेताओं ने वहाँ से टपना था, उससे पहले कुछ लोग आए, वो धरना उठाने के लिए, धमकी देने के लिए आए, बोले आप धरना उठाओ, क्योंकि वो उनके नेता यहाँ से टपने वाले हैं। मगर वो लोग सोच रहे थे, धरने वाले ये सोच रहे थे शायद कुलदीप हमारे धरने पे आएगा और हमारी समस्या की बात करेगा। हर आदमी सोचता है कि भाई जो भी हमारा नुमाइंदा है वो हमारे पास आएगा, बातचीत करेगा, हम उसको दुख सुख की बताएंगे, उससे सवाल जवाब करेंगे। बोलो वो कमेटी का मानना ये था भी वो हमारे पास आएगा, उन्होंने वहाँ साफ़ सफाई की और दरी वगैरह बिछाई भी हम उससे बातचीत करेंगे। जब वो लोग गुंडागर्दी पे उतारू हो गए, और जब इतने में कुलदीप का जो काफिला वहाँ से टपना शुरू हुआ, तो हमारा साथी है दिनेश, उसने मान लो वो क्रांतिकारी साथी, उन्होंने मतलब वहाँ मौके पर कोई पहले काले झंडे दिखाने का था, कार्यक्रम नहीं था, कोई किसी का साफा काले रंग का था, वो ले लिया, और वो जब उनके काफले आगे की तरफ पड़े तो उन्होंने काले झंडे दिखाए। और आपने कल देखा होगा काफ़ी उसका शोर सुनाई दिया इलाके के अंदर, हरियाणा के अंदर शोर दिखाई दिया भी। जो अपने आप को इलाके के दादा समझते हैं, वो गुंडागर्दी की भाषा लोगों से के साथ कैसे पेश आते हैं, मतलब उन्होंने एक अपनी ताकत का भी वहाँ प्रयोग किया भी। 3 तारीख तक देखेंगे हम, ये देखने वाली बात है, इस पे हमने संज्ञान लिया। आज हम खैरमपुर के अंदर जाके आए और मीटिंग करके आए हैं, और वहाँ की कमेटी को आश्वस्त करके आए हैं कि आप अकेले नहीं है, पूरा हरियाणा के लोग आपके साथ हैं। ऐसी गुंडागर्दी का हम जवाब देंगे यदि उन्होंने दोबारा कोई ऐसी हरकत की। मगर वो खैरमपुर की घटना ने पूरे इलाके के अंदर एक संदेश दिया है भी इनका विरोध होगा, क्योंकि ये विदेश से आके चुनाव लड़ रहे हैं। और एक जो हमारा संगठन उन्होंने फैसला कर रखा है भी हमने भाजपा रहो देश बचाओ का स्लोगन, मैंने पर्चा भी, वो पर्चा आपने जारी किया? वो हमने जारी किया। हमने 1 लाख पर्चा बांटने का अभियान चलाया, जिसमें आज उसी तहत हम हर गांव के अंदर जा रहे हैं। और भाजपा को हराना क्यों जरूरी है हम बता रहे हैं, क्योंकि भाजपा
देश में धर्म के नाम पर बखेड़ा खड़ा करती है, ना शिक्षा की बात करती है, ना रोजगार की बात करती है। जैसे प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वायदा किया था, मगर वो 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार तो नहीं दिया। बेरोजगारी की जो गाड़ी है वो 2 करोड़ लोग छीन लिया। हाँ, और छीन लिया, और जो संसाधन थे देश के उसको बेचा जा रहा है, अडानियों बानियों को दिया जा रहा है। रेल को, बुलेट ट्रेन की बात हुई थी, स्टेशन बेचे जा रहे हैं, ट्रेन बेची जा रही है, भारतीय रेल बेची जा रही है। ये तमाम मसले हैं। पहले इनका काम चल जाता था, अब इंटरनेट का युग है, लोग वीडियो देखते हैं, लोग हर बात सवाल करते हैं। पहले नेता झूठ बोल के चले जाते थे, अब ये कुलदीप की एक वीडियो चल रही है अभी, बीजेपी की इतनी माड़ी पार्टी, इसको वोट नहीं दोगे। अभी वही बंदा कह रहा है अभी बीजेपी को वोट दो, इनका कोई किरदार नहीं है, इसलिए मुद्दों के आधार पे ये इनका विरोध कर रहे हैं। और आदमपुर के अंदर हमारा ये मानना है कि जो अपने आप को ये कह रहे थे भी हम जीते पड़े हैं, आज उनके पसीने छूटे हुए हैं। आदमपुर के अंदर भाजपा सरकार हारने जा रही है, और हम किसी व्यक्ति विशेष का समर्थन भी नहीं कर रहे। क्योंकि मनदीप, मेरा एक और सवाल है कि आप किसी का समर्थन नहीं कर रहे। आज से 1 साल पहले एलनाबाद का उपचुनाव हुआ था, उस टाइम भी सत्ता को हराने का किसान मोर्चे ने भी आह्वान किया कि सत्ता को हराओ और विपक्ष में जो है उसको जिताओ। और विपक्ष में जो उस टाइम चौधरी अभय चौटाला थे इनेलो से, वो जीत गए। लेकिन जीतने के बाद उसने क्या किया? उसने भी किसानों को धोखा देने का काम किया कि बीजेपी के राष्ट्रपति उम्मीदवार को, राज्यसभा उम्मीदवार को वोट देने का काम किया। तो ऐसा भी क्या किसान मोर्चा कुछ करेगा कि विपक्ष के जिसको वोट डलवाने की बात कर रहे हैं कि वो भविष्य में बीजेपी के साथ न जाए? ऐसा भी कोई कमिटमेंट उनके साथ करने की बात कोई है? देखिए, हमारी साफ समझदारी है, वोट से कोई बदलाव नहीं आएगा। ये तो फौरी हराने की बात कर रहे हैं हम। वो आगे अगला क्या करता है, उनका दीनमान है, वो उनकी जो नीति है, इनेलो और भाजपा के सेम नीति है, वो ABC टीम है उनकी। जैसे जजपा ने जो किया, जेजेपी ने जो किया, उन्होंने खट्टर के खिलाफ गाली निकाल के वोट ली थी, अब खट्टर के साथ स्टैंड कर रहे हैं। इनका कोई किरदार नहीं है इनका। आम लोगों के ये सरमाएदारों के, कॉरपोरेट के दलाल लोग हैं, इन पे हम विश्वास नहीं कर पा रहे। वोट से कोई तब्दीली नहीं आएगी। हमारे संगठन की साफ समझदारी है, हम किसी का समर्थन भी नहीं कर रहे, क्योंकि ये नीतियाँ भी कांग्रेस लेके आई थी, मगर अब बीजेपी खतरनाक है, इसलिए बीजेपी को हराने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। मगर जो जीतेगा उससे भी हमें कोई उम्मीद नहीं है कोई जीत के कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि जब लोग संघर्षों के रास्ते पे चलेंगे तो लोग ऐसा ऐसा समझेंगे कि देश में बदलाव, व्यवस्था परिवर्तन की तरफ लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। आज तक तो ये लोग हमें शिक्षा नहीं दे पाए, शिक्षा के बाद कोई रोजगार की गारंटी नहीं है, पर जिस व्यवस्था की भगत सिंह कल्पना करता था वहाँ शिक्षा की भी गारंटी है और काम की भी गारंटी है। मनदीप, एक और सवाल है कि पूरे इलाके में या पूरे हरियाणा की हम बात करें, किसान या मुआवजे के लिए लड़ रहा है, मजदूर नरेगा के लिए लड़ रहा है, मिड डे मील लड़ रही है, आशा वर्कर लड़ रही है, अलग अलग संगठनों के लोग या मजदूर किसान छात्र स्कूल के लिए लड़ रहे हैं, रोजगार की एक लड़ाई है। उन सब को एज ए विपक्ष, क्योंकि विपक्ष न कांग्रेस है न इनेलो है, ये कहीं ना कहीं सत्ता के साथ खड़े रहते हैं, आंदोलनों में नहीं होते हैं। इन जो जनता विपक्ष है, जो दुखी है सत्ता की जनविरोधी नीतियों से, उन सब को आप क्या कोई इकट्ठा करके सत्ता के खिलाफ उतार पाओगे इस चुनाव में? देखिए, ये तो हमारा प्रयास है, अभी साझे मोर्चे बनने चाहिए, किसानों को, मजदूरों को एक मंच पे आना चाहिए। पर दुखांत इस बात का है अभी ये संभव नहीं हो पा रहा। सच्चाई ये है, मेहनत कश जनता की ताकत ज़्यादा है, मगर वो बटी हुई ताकत है, और उसमें अपने कई बार जो अपने हालातों को भगवान की करूपी समझते हैं। शायद भगवान ने हमारे कर्मों में ऐसा लिखा है। अभी मान लो बहुत जागरूकता की लोड़ है, और जैसे जैसे लोग जागरूक हो गए वैसे वैसे एक मोर्चे पे शामिल होते जाएंगे। अभी कभी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी भी कोई किसान मोर्चा भी ऐसा बनेगा। अब देखो, किसान मोर्चा आज जगह जगह धरने लग रहे हैं। कोई ऐसी किसान यूनियन पहले थी नहीं कि जो सरकार को सवाल कर सकती हो, आज सवाल करने सीखे हैं आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, अभी जो 50 सालों में जो काम होना था वो भी स्पीड में है, वो 1 साल में हुआ है। देखो कितनी तेज़ी से हुआ है, कभी कल्पना भी नहीं की थी। किसान भी ऐसे भी लामबंद होंगे, किसान इन पार्टियों से सवाल भी पूछेंगे। वो तो आज तक तो उनके महलों के अंदर जाके मान लो उनकी जीव जूरी करते नजर आते थे भी थाने का काम है जी, कचहरी का काम है, पटवारी का काम है जी, MLA साहब चंडीगढ़ MLA साहब अभी सोए हुए हैं, मगर अब किसानी झंडा उठा के चलते हैं। खैरमपुर के किसानों के साथ या जो आंदोलनकारी है, स्कूल बचाने के लगे हुए, क्या पगड़ी संभाल जट्टा उनको विश्वास दिलाता कि कल न उन पर हमला होता है, कुछ भी एक्टिविटी होती है उनके खिलाफ में, तो आप मजबूती से खड़े रहोगे? हमने जितनी भी आपकी ताकत है, वो टीम हमारी है। वहाँ साथी दिनेश हमारा नेता है वहाँ का, जो जिन्होंने काले झंडे दिखाए। और आप हम विश्वास नहीं दिलाते, हम तो आप हर साथी के साथ ऐसे खड़ते हैं जैसे वो हमारा भाई हो।
और कोई किसी की तरफ आंगली भी नहीं उठने देंगे, क्योंकि हमने हरियाणा के अंदर जो ताकत ले रहे हैं तो हमने एक 5 संगठनों का मोर्चा बना रखा है, पूरा हरियाणा बंद करने की क्षमता हम रखते हैं और संयुक्त मोर्चा हमारे साथ है। और पूर्ण रूप से आज हम कह के आए माइक पे भी किसी भी गुंडागर्दी का जवाब उसी भाषा में भी देना जानते हैं, मगर हम कानून में विश्वास रखते हैं। लोगों को इकट्ठा करके एक बड़ा आंदोलन किया जा सकता है। यदि ऐसी कोई घटना भविष्य में घटी तो जवाब जरूर देंगे। तो हमारे साथ वो साथी भी है जिसने कल काले झंडे भी दिखाए थे और जो उसके साथ उसको धमकियां देने की जो बात है उससे भी एक बार जानना चाहें। क्या नाम आपका? गरुआ खरमपुर से। एक बार बताइए कि आपको किस प्रकार धमकियां दी गई या आपने काले झंडे दिखाई वो पूरा। जी, कल भाजपा के नेता कुलदीप जी का प्रोग्राम था गांव में, तो उनके आने से 2-3 मिनट पहले भाजपा के समर्थक धरने पे आते हैं, वहाँ गाड़ी गलौज करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद वो वहाँ हाथापाई पे उतारू हो जाते हैं। तो क्यों कर रहे थे हाथापाई? उनका मतलब क्या कहना था? मकसद यही है जी कि यहाँ से धरना उठा लें, क्योंकि उन्होंने ये ठान रखी है, उल्टी बुद्धि ले रखी है कि ये कुलदीप जी के विरुद्ध में धरना लगा रखे है, इससे कुलदीप जी को वोटों का नुकसान होगा। तो मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि न तो हमें किसी पार्टी से मतलब है, न तो हमने उड्डाई खीर खा रखी, ना चौटाला गिर, ना ही आम आदमी पार्टी रहेंगे। और जो सत्ता में सरकार है भाजपा, इसका तो विरोध भाई साहब पहले भी हुआ और आगे भी डट के करेंगे, क्योंकि जब से सरकार ये कुलदीप भी विरोध करता था। आज से 3-4 महीने पहले जब बीजेपी ज्वाइन नहीं की थी, कांग्रेस में था, तब ये खट्टर साहब को मुख्यमंत्री है या उप मुख्यमंत्री है उसको देता था गालियाँ, उसको गंदा बताता था, उसको ये कहता था कि ये निकम्मा है, इसने हरियाणा को बर्बाद कर दिया। आज दूसरी बात कर रहा है ना। ये लॉलीपॉप दे रहे जी जनता को, उस समय वोट लेने के लिए उनको गालियां दे रहे थे, आज जिस पार्टी से निकल गया है उसको गालियां दे रहा है। और कल आपने देखा ही होगा अपने गुंडों को वहाँ भेज के, और जो प्रकरण हुआ उसके बाद कहते हैं कि 3 तारीख तक आप बैठे रहो, बोले 4 दिन चुनाव के, उसके बाद हम देख लेंगे। मतलब धमकी दे रही? हाँ, धमकी है जिस रहे हम कि 3 तारीख के बाद हम आप अभी मैसेज धरना चला हुआ है, हमने धरने को पहले कवर किया था, धमकी दी है, तो आप डरे हुए हो या क्या है? नहीं भाई साहब, पूरी मजबूती से जो लड़ाई है जारी रखेंगे। और जो संयुक्त किसान मोर्चा और जितने भी किसान संगठन हैं वो अब की बार आदमपुर के अंदर दिखा देंगे कि भाजपा की क्या औकात है, और जिसको गढ़ बताते थे उस गढ़ में कितने के इनके जो है समर्थक है। और एक मेरे गांव की मैं घटना बता दूं, जो छोटी छोटी बच्चियां वहाँ अगर कोई वीडियो जारी करती है, कोई वीडियो बनाती है धरने के ऊपर से, वो कहीं अपलोड करती है, तो जो भाजपा के समर्थक है ये उनको कमेंट के अंदर अभद्र भाषा से गालियां देते हैं। गांव की बेटियों को खासकर वो कुछ बेटियां तो ऐसी है जो बहुत अच्छा बोलती है, अच्छा इस मामले में मशहूर हुई शिक्षा बचाने के लिए, उनको अभद्र भाषा बोलते हैं बीजेपी के लोग। बिल्कुल जी, उनके ऊपर गलत कमेंटबाजी करते हैं, उनको ऐसा छोटी छोटी बच्चियों पे ऐसे कमेंट करते बेशरम लोग। बिल्कुल जी, बेटी इन्हें एक क्या है वो प्रोपगंडा चलाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को बढ़ावा दो, तो बेटियों को तो इन्होंने रोडों पर लाके छोड़ दिया, शर्म तो है ही नहीं। और फेसबुक पे गालियां देते, और फेसबुक सोशल मीडिया के ऊपर गालियां देते हैं, फेसबुक हो चाहे यूट्यूब, जो भी सोशल मीडिया उनके ऊपर ये गालियां देने का काम करते हैं जी। तो कुलदीप हमारे साथ है। कुलदीप, कल का एक प्रकरण हुआ है, ये साथी है वहाँ धरना लगाए हुए हैं, धरना कोई आज नहीं लगा, लंबे टाइम से स्कूल बचाने के लिए। अब चुनाव में इनके ऊपर को धमकाने की वो सारी चीज हुई है, इन्होंने काले झंडे दिखाए हैं, तो आप क्या इसके ऊपर बोलना चाहोगे? हमने तो कल ही पोस्ट डाल दी थी, और कुलदीप बिश्नोई के जितने ये गुंडे हैं गुर्गे हैं उनको खुली चेतावनी देते हैं, भाई ओढ़े रहोगा और ऐसे ही धरना चलते रहोगा, इनको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इस भाई का हाथ लगा दिया तो पूरा हरियाणा का किसान, पूरा संयुक्त किसान मोर्चा भाई के साथ है, और कुलदीप बिश्नोई को 20 तारीख को उसकी औकात हम आदमपुर में दिखा देंगे। आदमपुर में 20 तारीख को एक बार बता दीजिए हमारे दर्शकों को क्या है। 20 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा हिसार आदमपुर में एक बहुत बड़ी महापंचायत कर रहा है, और हम आपके चैनल के माध्यम से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, जेजेपी और बीजेपी का हर गांव में विरोध करो। एक तो भाई न करिया कल यहाँ से शुरुआत होगी, तो मेरी से सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इसका हर गांव में विरोध होना चाहिए। क्योंकि बार बार मुआवजा पास हो गया है, मुआवजे की खुशी भी मना ली कुलदीप बिश्नोई ने कि मुआवजा मैंने दिलवाया है, डिप्टी स्पीकर ने खुशी मना ली कि मैंने दिलवाया, उसके बाद भी मुआवजा नहीं, किसानों को बैठना पड़ रहा है आपके पीछे। कुलदीप बिश्नोई और बीजेपी सरकार ये बहुत झूठी, कल कुलदीप बिश्नोई कहता था बोले भाई सबसे गंदी सरकार बीजेपी, आज एक दिन कुलदीप बिश्नोई का अंधे अच्छी होगी, तो ये बिल्कुल झूठी पार्टी है। इस पार्टी में जो जाऊगा उसकी भाषा रातों रात पलटी हो जाएगी, उसमें जानते तो गंगा नहाया हो जे है, और दूसरी पार्टी बड़ी गंदी हो जाए उसका नाम की। तो कुलदीप
बिश्नोई जो है जिस प्रकार के कल उसके समर्थकों ने हरकत की है जो उन्होंने बताई है वो बड़ी निंदनीय हरकत है। लोकतंत्र में ऐसी हरकतों का कोई वो नहीं होना चाहिए, ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है, धरना चलाने का अधिकार है। और 20 तारीख को जो किसान मोर्चा, कोई 20 तारीख को जो आदमपुर के अंदर महापंचायत करा, वो क्या रंग लाएगा, क्या कितनी बड़ी कॉल है, कितने लोग हो पाएंगे, वो वहीं देखेंगे। जनमंच के साथ आप बने हुए थे, नई अपडेट के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे।